सोचिए आप एक समंदर में कश्ती लेकर निकल पड़े हैं। मौसम साफ है, सूरज की रोशनी पानी पर चमक रही है और आपको दूर दूर तक कोई खतरा नज़र नहीं आता। आप पूरे जोश में पतवार चलाते जा रहे हैं, जैसे कुछ ही देर में मंजिल पर पहुंच जाएंगे। लेकिन अचानक एक बड़ी लहर आती है, कश्ती हिलने लगती है, आप घबरा जाते हैं, हाथ पांव फूलने लगते हैं। आपको समझ आता है कि जितना खूबसूरत समंदर दिखाई देता है इतना ही खतरनाक भी होता है। कुछ ऐसा ही हाल फॉरेक्स मार्केट का भी है। जब आप ट्रेडिंग शुरू करते हैं तो सब कुछ बहुत सिंपल लगता है, बाय लो सेल हाई, बस इतनी सी बात है। लेकिन हकीकत में ये मार्केट भी समंदर की तरह अनप्रेडिक्टेबल होती है। यहाँ पर हर ट्रेड एक वेव की तरह है जो आपको ऊपर भी ले जा सकती है और नीचे भी। और अगर आपके पास सही रिस्क मैनेजमेंट नहीं है तो एक ही गलत ट्रेड आपके पूरे अकाउंट को ख़त्म कर सकती है। आप सोचें, आप दिन रात चार्ट्स देखते हैं, स्ट्रेटजी सीखते हैं, इंडिकेटर्स पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, सब कुछ ठीक लग रहा होता है और फिर एक दिन आप एक ही ट्रेड में पूरा कैपिटल लगा देते हैं। आप खुद को यकीन दिलाते हैं दिस इज़ श्योर शॉट, लेकिन मार्केट आपकी प्लान के खिलाफ चलती है। प्राइस नीचे गिरती जाती है और आप सोचते हैं थोड़ा और होल्ड कर लूँ, शायद रिवर्स हो जाए। और यही सबसे बड़ी गलती होती है। आप रिस्क को मैनेज करना भूल जाते हैं, आप उम्मीद पर चलने लगते हैं और यही होप आहिस्ता आहिस्ता आपका अकाउंट ख़त्म कर देती है। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ स्टॉप लॉस लगाना नहीं होता, बल्कि ये दो माइंडसेट पर मबनी है। एक, ये समझना कि मार्केट को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, और दूसरा, आप सिर्फ अपने लॉस को कंट्रोल कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें आपके पास 1 लाख अकाउंट है। अगर आप एक ट्रेड में 20,000 का रिस्क लें और वो लॉस हो जाए तो अब सिर्फ 80,000 बचते हैं। फिर अगली ट्रेड में इतना ही रिस्क लिया, फिर लॉस हो गया, अब सिर्फ 60,000 बचे। सिर्फ 2 ट्रेड्स में आपने 40% अकाउंट गंवा दिया और यहीं से पैनिक शुरू हो जाता है। अब आप लॉसेस रिकवर करने के लिए और बड़े बेट्स लगाते हैं, सोचते हैं बस एक बार प्रॉफिट आ जाए तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मार्केट आपके इमोशंस नहीं देखती, वो बस चलती रहती है और आपकी डेस्परेशन आपको और गहरे लॉसेस में ले जाती है। इसलिए सबसे ज़रूरी है कि आप हमेशा प्री डिफाइंड रिस्क के साथ चलें। एक सिंपल सा थंब रूल है, नेवर रिस्क मोर देन 1% ऑफ योर टोटल कैपिटल ऑन अ सिंगल ट्रेड। यानी अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो एक ट्रेड में सिर्फ 1000 या मैक्सिमम 2000 का रिस्क लें। इसका फ़ायदा ये होगा कि चाहे कितनी ट्रेड्स लॉस में चली जाएं, आपका अकाउंट जल्दी ब्लो नहीं होगा। अकाउंट मैनेजमेंट सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये अपने इमोशंस को कंट्रोल करने का तरीका भी है। क्योंकि जब आप छोटा रिस्क लेते हैं तो लॉस भी मैनेजेबल लगता है, आपका कॉन्फिडेंस नहीं टूटता, आप आराम से सोच सकते हैं कि अगली ट्रेड किस तरह लेनी है। ट्रेडिंग में एक साइकोलॉजिकल लूप होता है। जब लॉस होता है तो बंदा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और फिर रिवेंज ट्रेडिंग करता है। जब प्रॉफिट होता है तो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, तो फिर अननेसेसरी रिस्क लेता है। दोनों सूरतों में नुकसान होता है। लेकिन अगर आपके पास एक सॉलिड रिस्क प्लान हो तो आप इन इमोशनल ट्रैप से बच सकते हैं। इमेजिन करें आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर हैं, आपने पहले से डिसाइड किया हुआ है कि स्टॉप लॉस कहाँ लगेगा और कितनी क्वांटिटी लेनी है। जैसे ही प्राइस स्टॉप लॉस को टच करती है, आप ईगो के बगैर ट्रेड से बाहर आ जाते हैं। हाँ, लॉस होता है, लेकिन छोटा लॉस। यही छोटा लॉस आपको फ्यूचर में बड़े डिजास्टर्स से बचा सकता है। यही असल गेम चेंजर है। बिग प्लेयर्स कोई मैजिकल प्रेडिक्शन नहीं करते, वो सिर्फ लॉसेस को छोटा रखते हैं और विनर्स को चलने देते हैं। इसलिए वो लंबे वक्त तक मार्केट में सर्वाइव करते हैं। ट्रेडिंग में सर्वाइवल ही सक्सेस है। अगर आप अपना कैपिटल बचा लें तो अपॉर्चुनिटीज़ कभी ख़त्म नहीं होती। मार्केट रोज़ खुलती है, रोज़ नई अपॉर्चुनिटीज़ देती है। लेकिन अगर आपने एक ही दिन में अपना पूरा अकाउंट ब्लो कर दिया तो गेम ख़त्म। तो आइए हम ये प्रॉमिस करें कि हम हमेशा अपने लॉसेस को रिस्पेक्ट करेंगे, कभी ओवर ट्रेड नहीं करेंगे और ना ही बगैर प्लान के रिस्क लेंगे। याद रखें, आपका सबसे बड़ा एसेट आपका कैपिटल है। इसे बचा के रखें, क्योंकि यही आपको उस फ्रीडम तक ले जाएगा जिसके लिए आपने ट्रेडिंग शुरू की थी।